बच्चों, आज दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसे लॉन्ग फॉर्म कहते हैं, इसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर किया गया है, अर्थात बोर-बरी के अनुसार किया गया है। जैसे हाइड्रोजन का होगा 1s1, इसके बाद 1s2, फिर 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, 2p6 के बाद 3s1, फिर 3s2, फिर 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, 3p के बाद 4s1, फिर 4s2, फिर 4s के बाद 3d। अब ये 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3d10, 3d10 के बाद 4p से लगा के 4p6, फिर 5s। तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे बनाया गया। अब इसके मुख्य लक्षणों पे आते हैं। तो मुख्य लक्षण क्या है इसमें? 7, एक से लगा के 7। ये क्षैतिज कॉलम हैं, इन्हें पीरियड्स यानी आवर्त कहते हैं। क्लियर हो गया? 7 क्या है? क्षैतिज कॉलम यानी आवर्त। ठीक इसी प्रकार से इसमें 1 से लगा के 18 तक खड़े कॉलम हैं, जिन्हें ग्रुप कहते हैं, उपवर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ये एक ही साथ थे। अब यहाँ पर इन सबको ए और बी को अलग अलग कर दिया गया है। क्लियर हो गया? ए और बी को अलग अलग कर दिया गया। हम अभी आपको दिखाते हैं। या देखिए, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ये आधुनिक आवर्त सारणी है, एक ही में थे। अब इसी को क्या कर दिया, सब अलग अलग कर दिया है। फर्स्ट ए और बी भी अलग सब हो गए। जिस ग्रुप में जितने तत्व हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होगा। जैसे 1s1, इसके आखिरी में 2s1, इसके लास्ट में 3s1 4s1 5s1, इसका होगा 2s2, फिर 3s2 4s2। इस प्रकार से समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा जाता है। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ऊपर से नीचे हैं सबके एक जैसे होंगे। क्लियर हो गए? अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। ठीक है? सभी ए उपवर्ग वाले तत्वों को हमने कल भी बताया था, मतलब आगे ए उपवर्ग वाले जितने भी तत्व हैं इन्हें कहते हैं सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो बी उपवर्ग के तत्व हैं या 8वें समूह के तत्व हैं इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्व हैं इन्हें कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्लियर हो गया? जो शून्य ग्रुप के हैं, जीरो ग्रुप, इन्हें कहते हैं अक्रिय गैसें। क्या कहेंगे? अक्रिय गैसें। इतना समझ में आ गया? अब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, यहाँ से यहाँ, ये बायां हिस्सा, ये दायां हिस्सा, जो ग्रुप हैं उनका क्रम क्या है? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एर्थ के 3 हिस्से हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और शून्य। इस प्रकार से 18 ग्रुप बनते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं छठे आवर्त पे। छठे आवर्त के यहाँ पर देखो, ध्यान से दिख रहा होगा 57, दिख रहा है? 57 के बाद क्रम से आना चाहिए 58, लेकिन नहीं आ रहा है, 72 आ रहा है। तो यानी 58 से 71 तक के ये तत्व हैं, दिख रहा है? इन तत्वों को इनके पीछे रखा गया है। ऐसे यहाँ 90 से 103 तक के गायब हैं, वो यहाँ पे हैं, 90 से 103। क्लियर हो गया? इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहेंगे, जिन्हें आवर्त सारणी के नीचे की ओर स्थान दिया गया है। ठीक है? अब यह ध्यान रखना है, प्रत्येक आवर्त का, ये आवर्त है, प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व जो है, जैसे इसका दूसरे आवर्त का पहला तत्व लिथियम, ये सब क्षार धातु है। और अंतिम तत्व ये अक्रिय गैसें हैं। ये देखो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। पहला तत्व क्या है? क्षार धातु। अंतिम तत्व क्या है? अक्रिय गैसें। क्लियर हो गया? अब आते हैं आवर्त।
जो 7 आवर्त हैं उसमें पहला आवर्त है अति लघु आवर्त, इसमें केवल 2 तत्व हैं। दूसरा है और तीसरा है लघु आवर्त, इनमें सब में 8 तत्व हैं। चौथा पांचवा दीर्घ आवर्त है, इन सब में दोनों में 18 तत्व हैं। छठा और सातवां ये अति दीर्घ आवर्त हैं, इनमें 32 तत्व हो सकते हैं। सारणी में 18 और सारणी के नीचे 14 तत्व, 18 और 14 32 हो गए। तो छठा सातवां अति दीर्घ आवर्त है, जिनमें 18 तत्व सारणी में है और 14 तत्व इनके नीचे रखे गए। क्लियर हो गया। अब आते हैं इस लाइन में। इस लाइन के नीचे ये जितने भी तत्व हैं ये सब धातु, ठीक। और इस लाइन के ऊपर जितने भी हैं जो ब्लैक कलर से लिखे हैं ये अधातु हैं। जो रेड कलर से लिखे हैं देखो BSIGEA, ये उपधातु है। क्लियर हो गया। इधर वाले लाइन के नीचे वाले सब धातु, लाइन के ऊपर जो ब्लैक कलर से लिखे हैं ब्लू में वो हैं अधातु, और जो रेड कलर से हैं उन्हें कहेंगे उपधातु। इतना समझ में आ गया।